अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इंडिया और चाइना के बीच में एक बार फिर से चपकलिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले ब्रिक्स की सिलसिले में जो पॉडकास्ट मैंने की थी तब भी मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है। उससे अलावा भी बहुत सारे मामलात में चाइना और इंडिया के बीच में क्लैशेस होते हैं और स्पेशली बॉर्डर की जो इनकी लद्दाख के अंदर इशू चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो लेट्स सी कि अब ये नए सिरे से अब क्या चीज़ सामने आई है। चाइनीज स्टेट ने एक नया मैप रिलीज किया है और उस मैप में उन्होंने एक दफ़ा फिर जो अक्साई चिन को और अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉर्दर्न एक प्रोविंस है, सेवन सिस्टर्स में से एक है जो बांग्लादेश के पीछे पड़ते हैं, और उस पूरे प्रोविंस को ही चाइना ने अपने मैप के अंदर डाल दिया है। और इसको लेकर के इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने कहा कि ये किस तरह से इन्होंने अपना मैप नया इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये बोल दिया है कि ये जो टेरिटरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चिन का प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा इन्होंने चाइना के अंदर कैसे डाल दिया। ये जो मैप इन्होंने रिलीज किया चाइना ने, उसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश और उसके पीछे ये जो सेवन सिस्टर्स का एरिया है, उसमें से ये पूरा एक प्रोविंस अरुणाचल प्रदेश जो लॉन्गिट्यूडनल है, हिमालयस माउंटेन्स इसके अंदर है सारी, वो पूरा का पूरा चाइना ने अपनी तरफ को डाल दिया। और इसी तरह से ये जो लद्दाख के साथ अक्साई चिन बनता है, उसको भी पूरा का पूरा उन्होंने अपने अंदर डाल दिया। और लद्दाख का इशू ये है और अक्साई चिन का ये इशू है कि इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि अक्साई चिन जो है, क्योंकि वो कश्मीर का हिस्सा है, तो लिहाजा वो हमारा है। और चाइना हमेशा ये क्लेम करता है कि लद्दाख क्योंकि अक्साई चिन का हिस्सा है, तो लिहाजा लद्दाख भी हमारा है। सो ये इनकी बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा से चली आ रही है और इसी बॉर्डर डिस्प्यूट के सिलसिले में 2020 में ये हुआ कि चाइनीज़ जो फोर्सेस हैं वो एंटर हो गई थी लद्दाख के अंदर और उन्होंने काफ़ी जो एरिया है लद्दाख का उसके ऊपर इस वक्त तक भी कब्जा किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अब जो नक्शा इन्होंने रिलीज किया है उसमें अक्साई चिन को उन्होंने चाइना के अंदर डाला है, वो तो पहले भी उन्होंने डाला हुआ था। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश है जो कि नॉर्मली हमेशा चाइना के मैप के अंदर इंडिया के मैप में होता है, वो भी उन्होंने डाल दिए चाइना के मैप के अंदर। सो ये एक टेंशन की बहुत बड़ी चीज़ सामने आ गई है और ज़ाहिर है इंडियन जो न्यू दिल्ली है उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि भाई क्यों आपने इस किस्म का नक्शा लॉन्च किया। और ये लेकिन कोई नई बात नहीं है, ये मैं आपको अप्रैल 2023 की न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। तब भी चाइना ने इसी तरह से अपने कुछ एक लिस्ट निकाली थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे जो इलाके जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर शामिल होती हैं, उनको उनके नए नाम चाइनीज़ नाम निकाल करके ये 11 जगहों के नाम चाइना ने उस वक्त रीनेम किए थे और उन्होंने बोला कि ये हमारे प्रोविंस है और हमारे ये एरियाज़ हैं जो कि असल में अरुणाचल प्रदेश के अंदर थे। तो ये सिलसिला इन्होंने काफ़ी अरसे से चलाया हुआ है। तो ये टेंशन आप देख रहे हो कि बजाय इसके कि कम होती, क्योंकि ब्रिक्स में ये हुआ था। ब्रिक्स का जो मीटिंग समिट 1-2 दिन पहले इख्तिताम पज़ीर हुई है। उस समिट में भी मोदी और ज़ी जिनपिंग के बीच में यही बात हुई थी कि मोदी इंसिस्ट कर रहा था कि आप अपनी फोर्सेस को लद्दाख में से टोटली निकाल दो और अपनी फोर्सेस को जो है वापस ले जाओ चाइना के अंदर और लद्दाख को खाली कर लो। लेकिन ज़ी जिनपिंग जो है वो ये कह रहा था कि ये लद्दाख वाले मामले को तुम लोग इस वक्त पीछे छोड़ दो और हमसे इकोनॉमी की बात करो और मज़ीद बड़ी-बड़ी बातें करो। ये बात जो लद्दाख की है ये हम अलग तरीके से रिज़ॉल्व करेंगे। और ये समिट ख़त्म होते साथ ही इन्होंने चाइना ने ये नक्शा एक निकाला जिसमें उन्होंने ये अरुणाचल प्रदेश जिसको कि हमेशा मतलब जब से इंडिपेंडेंस हुई है 1947 से, तब से इंडिया अपना ही प्रोविंस गर्दानता है और उसको हमेशा अपने नक्शे में रखता है। तो लेकिन चाइना ने अब इस नक्शे में
अरुणाचल प्रदेश को भी अपने अंदर डाल दिया। सो दिस इज अ बिग थिंग कि अभी वो लद्दाख पे ही नहीं मान रहा था। जम्मू कश्मीर का एक इशू, उस पे भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती कि इन लोगों के कोई अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट हैं। तो अब अरुणाचल प्रदेश को कैसे वो इस कड़वी गोली को कैसे हजम कर सकेगा। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये जो चाइना इंडिया के जो इश्यूज हैं, ये आज के नहीं है, काफ़ी पुराने हैं, चल रहे हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमने देखा कि इसमें ज़्यादा इनकी जो मुखालिफत है और इनके इश्यूज हैं उनके अंदर ज़्यादा जो है वो शिद्दत आ गई है। बहरहाल ये जो ब्रिक्स की मीटिंग समिट हुआ है उसके एंड पर जो है इंडिया और चाइना के जो लोग हैं उन्होंने बल्कि उससे पहले ही ये इंडियन और चाइना के कोर्प्स कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने ये बोला कि हमारा जो बीच में कोई हम बड़े पॉजिटिव हैं, हम एक दूसरे के बीच में और बड़े कंस्ट्रक्टिव और इन डेप्थ किस्म की हमारी डिस्कशन हुई है और जो रिमेनिंग इश्यूज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्टर्न सेक्टर, इसके ऊपर हमने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। लेकिन ये मीटिंग में तो इस तरह की बातें की जाती हैं और इस तरह के जॉइंट प्रेस रिलीजेस निकाले जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये है कि चाइना ने अपना बिल्कुल भी एक इंच भी जो उन्होंने कब्जा कर रखा है लद्दाख के अंदर एरिया, कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर एक और ये जो उनका ज़िला है, एक सूबा है लद्दाख, उसके अंदर ऑलमोस्ट उसको आधा आप समझ लें कि उसके ऊपर चाइना का इस वक्त कब्जा है। तो चाइना और इंडिया की जब हम बात करें कि चाइना और इंडिया के बीच में दोस्ती का इम्कानात कि क्यों इतने कम है, क्यों जो है लगता है कि ये इनकी जो मुखालिफत है अपने इनके बीच की, वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो उसके लिए ये है कि जो इंडिया है वो इस वक्त यूएस का एक बहुत ही कलीदी किस्म का एलाय बना हुआ है और इसी सिलसिले में ये न्यूज़ जो मैंने पहले भी आपसे एक पॉडकास्ट में शेयर की थी, मई के महीने में जो G7 का समिट हुआ था जापान के अंदर, वहां पर मोदी को एज ए गेस्ट बुलाया गया था, जेलेंस्की को भी एज ए गेस्ट बुलाया गया था, यूक्रेन के जो पीएम प्रेसिडेंट है, और इन दोनों की आपस में मुलाकात करवाई गई। ये देख लें आप, ये एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। हालांकि रशिया जो है वो जेलेंस्की के खिलाफ इस वक्त वॉर कर रहा है और इसके अलावा जो चाइना है वो क्योंकि रशिया का एक बहुत ही स्टॉन्च किस्म का एला इस वक्त बना हुआ है, तो चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि रशिया के खिलाफ कोई बात की जाए। और मोदी को आप देख लें कि वो बिला वजह G7 में गया, हालांकि वो G7 का मेंबर भी नहीं है, और उसने बिला वजह जेलेंस्की के साथ ये मुलाकात और मतलब हाथ मिलाना और ये चीज़ करके चाइना और रशिया को अपने से मज़ीद दूर फेंक दिया और इस बात का इरादा कर दिया इस मुलाकात से कि वो टोटली यूएस की कैंप के अंदर है और टोटली जो है वो क्वाड और यूएस की जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उसका वो हिस्सा है और बना रहना चाहता है। उसी महीनों में मैंने आपको बताया था कि ये जून की खबर, ये G7 के समिट के बाद एक शंग्रीला डायलॉग्स हुए थे और उसके फौरन बाद ये लॉयड ऑस्टिन जो है ये इंडिया आ गया था और जून में के महीने में इसी साल उसने इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने साफ साफ ये बात की कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी डिस्कसेस अपग्रेडिंग टाइज विद इंडिया टू काउंटर चाइना। यानी उसकी बात में यानी उन्होंने कोई ढकी छुपी नहीं रखी इस बात को, बल्कि खुल करके सामने आ गए कि हम आपस में इंडिया और यूएस जो है वो अपने डिफेंस टाइज को जो मजबूत कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। और जब इस किस्म की बातें वो खुल्लम खुल्ला करेंगे तो फिर आप सोच लो कि चाइना को क्या ज़रूरत है कि वो इंडिया के साथ किसी भी मामले में कोई कंसेशन करे, कोई दोस्ती के लिए या कोई खैर सगाली वाला कदम उठाए, बल्कि वो तो इसी किस्म के कदम उठाएगा जैसे कि अब आपने देखा कि इन्होंने मैप को जो है वो री इश्यू कर दिया है, चाइना का मैप को, जिसमें स्पेशली उन्होंने अक्सर चीन और अरुणाचल प्रदेश को चाइना के मैप के अंदर डाल दिया है। इसी सिलसिले में मैं आपको एक तो और न्यूज़ भी रिलेटेड बता देती हूँ कि इंडिया के अंदर एक उनके जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के,
उनके सरपरस्ती में एक मुकदमा चल रहा है जिसके अंदर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो कि मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में आकर के रिपील कर दिए थे, तब से बल्कि उसके कुछ अरसे बाद से ये उन्हीं के चीफ जस्टिस ने ये मुकदमा शुरू कर रखा है और उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ है और ये आर्टिकल्स रिपील नहीं होने चाहिए थे और इनको वापस जम्मू और कश्मीर को एक स्टेटहुड में लाया जा सके। लेकिन इसमें एक इशू भी है, वो ये कि जब इन्होंने ये इनका स्पेशल स्टेटस खत्म किया था जम्मू और कश्मीर का, तो उस वक्त उन्होंने जम्मू और कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए थे और उसके दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया था, जिसमें से एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू और कश्मीर। और अब ऐसा हो सकता है कि जब वो इसकी स्टेटहुड वापस करें तो वो सिर्फ यूनियन टेरिटरी जो जम्मू और कश्मीर है उसकी स्टेटस वापस बहाल कर दें और लद्दाख को वो बदस्तूर जो है अलग से रखें इंडियन यूनियन टेरिटरी बनाकर। तो ये इनकी चालबाजी होगी अगर वो ऐसा करते हैं। लेकिन बहरहाल ये मुकदमा चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडियन चीफ जस्टिस जो है उन्होंने खुद मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ एक ये मुकदमा खड़ा कर रखा है। और इसी सिलसिले में ये कि लाइक कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले की बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है OIC, उसने भी ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने इलीगल और यूनिलैटरल 2019 में ये रिपील किए थे आर्टिकल्स और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का स्पेशल स्टेटस खत्म किया था, उसको फौरी तौर पर रिवर्स करना चाहिए क्योंकि वो इलीगल था और वो एक यूनिलैटरल इकदाम था जिसके खिलाफ वो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर के और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मिलकर के ये आवाज़ उठाती है। और जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ और जो सिस्टमैटिक और वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट अब्यूजेस जो हो रहे हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर, उसको कंडेम करती है और उनको ये इंडिया को मैसेज देती है कि वो इन आर्टिकल्स को वापस लगाएं। और ये आप देख रहे हैं कि OIC की जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर को एग्जैक्टली उसी नाम से मतलब रिकग्नाइज किया जो कि पाकिस्तान ने प्रीवियस गवर्नमेंट में इस का नाम रखा था, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, IIOJK। तो दिस इज द थिंग, ऐसा चल रहा है और हम देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया का करीब आने के इम्कानात हमें मुस्तकबिल करीब में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू।